ओम शांति। आज 1 जुलाई 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। बहुत सारे बाबा के बच्चों ने, गॉडली स्टूडेंट्स ने चार्ट भेजा है। उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। चेक करेंगे तो अपने को चेंज कर सकेंगे। प्रतिदिन चेकिंग से अटेंशन बढ़ता है। जो कमी जून मास में रही, जुलाई मास में दृढ़ संकल्प करके अपनी इस कमी को मिटाना है और फिर से उमंग उत्साह से अपना चार्ट रखना है। आज की मधुर मुरली में बाबा के लिए बहुत सुंदर महिमा का गीत चला है। तू प्यार का सागर है। प्यार का सागर बाबा अपने प्यारे बच्चों को समझा रहे हैं कि तुम्हें भी मास्टर प्यार सागर बनना है। इसी समय प्यार का सागर बाबा बच्चों को सिखाते हैं, तुम्हें कभी किसी को दुख नहीं देना, सबको सुख देना है, क्योंकि यही संस्कार आपके सतयुग में भी साथ जाएंगे। यहाँ का पुरुषार्थ फिर संस्कार के रूप में साथ जाता है। अगर बाबा बच्चों को देखते हैं कि कोई बच्चा थोड़ा गुस्सा करता है, तो बाबा समझाएंगे ना कि तुम्हारा गुस्सा करना ठीक नहीं, तुम बच्चों में ये संस्कार नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं करना। बाबा कहते जो बच्चे चलते चलते काम क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं, प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं, ऐसे बच्चों का गला घुट जाता है। बाबा ने सावधान किया, कभी भी बाबा से प्रतिज्ञा करके तोड़ना नहीं। सच्चे बाप से सच्चे रहना। अंदर में कोई भी भूत है, याद से उन भूतों को निकालते रहना। बाबा की श्रीमत पर ना चलना, ये भी एक विकार है। कदम कदम पर बाबा बच्चों को श्रीमत देते हैं, उस श्रीमत पर चलना है। आज की मुरली बहुत ही मीठी मीठी शिक्षाओं से संपन्न है। पूरी एकाग्रता के साथ बाबा की बात को सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें मास्टर प्यार का सागर बनना है। कभी भी किसी को दुख नहीं देना, एक दो के साथ बहुत प्यार से रहना है। तुम्हें मास्टर प्यार सागर बनना है, कभी किसी को दुख नहीं देना, एक दो के साथ बहुत प्यार से रहना है। क्वेश्चन है, माया चलते चलते किन बच्चों का गला एकदम घोट देती है? जवाब है, जो थोड़ा भी किसी बात में संशय उठाते हैं, काम या क्रोध की ग्रहचारी बैठती है, तो माया उनका गला घोट देती है। उन पर फिर ऐसी ग्रहचारी बैठती है जो पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। समझ में ही नहीं आता कि वह जो पढ़ते पढ़ाते थे सब कैसे भूल गया। बुद्धि का ताला ही बंद हो जाता है। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। ये बाप की महिमा है। बच्चे जानते, भगत लोग तो ऐसे गीत गाते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप कितना प्यार का सागर है। कितना प्यार का सागर है। सब पतितों को पावन बनाते हैं, सब बच्चों को सुखधाम का वर्षा देते हैं। तुम समझते हो हम वर्षा ले रहे हैं। आधा कल्प जब माया का राज्य है तो ऐसा प्यारा बाप नहीं होता है। बेहद बाप प्यार का सागर है। प्यार का, शांति का, सुख का सागर कैसे है ये तुम जानते हो। प्यार का, सुख का, शांति का सागर वो कैसे है तुम जानते हो। प्रैक्टिकल में तुम बच्चों को सब कुछ मिल रहा है। भक्ति मार्ग वालों को मिलता नहीं। वो सिर्फ गाते हैं, याद करते हैं, अब वो याद पूरी होती है। बच्चे सम्मुख बैठे हैं, समझते हैं बेहद बाप का गायन है। जरूर वो बाप इतना प्यार दे के गया। सत्युग में भी हर एक दो को बहुत प्यार करते हैं। जानवरों में भी एक दो से प्यार होता है। यहाँ तो वो है नहीं। वहाँ कोई ऐसे जानवर नहीं होते जो आपस में प्यार से ना रहें। तुम बच्चों को सिखाया जाता, यहाँ प्यार के सागर, मास्टर प्यार सागर बनेंगे तो वो संस्कार तुम्हारा अविनाशी बन जाएगा। यहाँ पर मास्टर प्यार सागर बनेंगे
तो वो आपका संस्कार अविनाशी बन जाएगा। यहाँ सब एक दो के दुश्मन हैं, क्योंकि रावण राज्य है। बाबा कहते कल्प पहले मिसल हूँ बहू तुम्हें बहुत प्यारा बनाते हैं। कभी किसका आवाज़ सुनते हैं कि गुस्सा करते हैं तो बाप शिक्षा देंगे, बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं, इससे तुम भी दुखी होंगे, दूसरों को भी दुखी करेंगे। जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को शिक्षा देते हैं, वो होते हद का सुख देने वाले, ये बाप है बेहद का, सदा काल का सुख देने वाला। तो तुम बच्चों को एक दो को दुख नहीं देना चाहिए। आधा कल्प बहुत दुख दिया, रावण ने बहुत बिगाड़ा, जो जिसके ऊपर चढ़ाई करते हैं उनको लूट लेते हैं। अभी तुम्हें रोशनी मिलती है, ये ड्रामा का चक्र फिरता रहता है। अगर तुम ज्ञान के विस्तार को नहीं समझ सकते हो तो 2 अक्षर याद करो, बेहद बाप से हमें ये वर्षा मिलता है। जितना जो बाप को याद कर कमल फूल समान पवित्र रहेंगे, विकारों पर जीत पाएंगे, उतना ही वर्षे के अधिकारी बनेंगे। विकार भी अनेक प्रकार के हैं। श्रीमत पे ना चलना ये भी विकार है। श्रीमत पर चलने से तुम निर्विकारी बनते हो। माम एकम याद करना है और किसी को भी याद नहीं करना। बाप इन द्वारा कहते बच्चों मैं आया हूँ, सबको ले जाने वाला हूँ। हर एक धर्म में नंबरवार है। पोप का कितना नाम है, इस समय सब अंधश्रद्धा में है। तुम सिवाय एक बाप के किसी को मान दे नहीं सकते, सब आर्टिफिशियल है। इस समय सब पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनते हैं। जो भी मनुष्य मात्र हैं उनको पिछाड़ी में पूरा पतित बनना ही है। पतित पावन नाम कहते हैं, परंतु डिटेल में समझते नहीं। ये पतितों की दुनिया है तो उनका मान क्या होगा। जैसे पोप है, फर्स्ट सेकंड थर्ड चलते आए उतरते आए, उनको नंबरवार दिखाते हैं, फिर भी वो नंबरवार ही पद लेंगे। इस चक्र को तुम अब अच्छी रीति जानते हो। यहाँ आते हो बेहद बाप के पास जिससे वर्षा लेना है। साकार बिगर तो वर्षा मिलता नहीं। बाबा कहते देहधारी को याद मत करो, ऊंचते ऊंचे एक बाप को याद करो। कितना बड़ा फरमान, अंडरलाइन करेंगे, बड़ा फरमान है। माम एकम याद करो। देहधारी को याद किया, उनकी याद से पुनर्जन्म फिर लेने पड़ेंगे। तुम्हारी याद की यात्रा ठहर जाएगी, विक्रम विनाश नहीं होंगे, बहुत घाटा पड़ जाएगा। धंधे में फायदा भी होता है, घाटा भी होता है। निराकार बाप को जादूगर सौदागर कहते हैं। जानते हो दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के हाथ में है। अच्छा कुछ भी देखा, श्री कृष्ण का दीदार किया, इससे फायदा क्या है? कुछ भी नहीं। ये तो ड्रामा चक्र को जानना पढ़ाई है ना। जितना बाप को याद करेंगे, चक्र फिराएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। जितना याद करेंगे, चक्र फिराएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम हमारे बच्चे हो, याद आता है हम आपके थे। हम आत्माएं परम धाम में रहती थी, वहाँ कहने की भी बात नहीं रहती। ड्रामा अपने आप चलता रहता है। जैसे एक मछलियों का खिलौना दिखाते हैं, उसमें तार में मछलियाँ पिरोई रहती हैं, ऐसा करने से धीरे धीरे नीचे उतरती। वैसे जो भी आत्माएं हैं सब ड्रामा की तार में बंधी हुई हैं, चक्र लगाती रहती हैं। अब चढ़ती हैं फिर उतरने लग पड़ती हैं। जानते हो हमारी चढ़ती कला है। ज्ञान सागर बाबा आया हुआ है। चढ़ती कला फिर उतरती कला को तुम जानते हो। चढ़ती कला उतरती कला को तुम जानते हो। कितना सहज है। उतरती कला कितना टाइम लेती है, फिर कैसे चढ़ती कला होती है। जानते हो बाबा आकर पलटा देते हैं। पहले पहले है आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर दूसरे धर्म आते। तुम बच्चे जान चुके हो। अब हमारी चढ़ती कला है, उतरती कला पूरी हुई। तमो प्रधान दुनिया में बहुत दुख है। ये तूफान आदि कुछ भी नहीं। तूफान तो ऐसे लगेंगे जो बड़े बड़े महल भी गिर जाएंगे। बहुत दुख का समय आने वाला है, वह विनाश का समय है। हाय हाय त्राही त्राही करते रहेंगे। सबके मुख से हे राम निकलेगा, भगवान को याद करेंगे। फांसी पर चढ़ते हैं तो भी पादरी आदि कहते हैं गॉड फादर को याद करो, परंतु जानते नहीं, अपनी आत्मा को भी यथार्थ रीति नहीं समझते। मैं आत्मा क्या चीज़ हूँ, क्या पार्ट बजाती हूँ,
कुछ भी जानते नहीं। आत्मा कितनी छोटी है, कहते स्टार मिसल है। आत्मा का साक्षात्कार बहुतों को होता, बहुत छोटी लाइट है, बिंदी मिसल सफ़ेद लाइट है। उसको दिव्य दृष्टि के बिना कोई देख नहीं सकता। अगर देखते भी हैं तो समझ में नहीं आता, सिवाय ज्ञान के कुछ भी समझ में नहीं आता। साक्षात्कार तो ढेर होते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ तो बुद्धि से समझ सकते हो। बाबा यथार्थ रीति समझाते और किसी की बुद्धि में बातें नहीं कि हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। जो ब्राह्मण बच्चे बनते हैं उनको ही बाबा समझाते और उनके ही 84 जन्म होते हैं। दूसरे कोई की बुद्धि में नहीं बैठेगा। तुम एक्यूरेट समझते हो, ये 84 का चक्र है। पहले गायन है ब्राह्मणों का, मुख्य वंशावली ब्राह्मण है ना, ये और कोई नहीं जानते। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ऑर्डिनरी बात हो गई, कोई भी समझते नहीं कि संस्था क्या है, ये नाम क्यों पड़ा। प्रजापिता ब्रह्मा नाम डालने से फिर क्यों का प्रश्न ही निकल जाएगा। कह सकते हो शिव बाबा के बच्चे सब भाई भाई हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रदर सिस्टर हैं। ये समझने से फिर प्रश्न नहीं आएगा। समझेंगे नई दुनिया स्थापन होती है, बरोबर ब्रह्मा द्वारा तुम पतित से पावन बन रहे हो। ये जो रक्षाबंधन मनाया जाता, ये पुरानी रस्म चली आती। अब तुम अर्थ को समझते हो। जो भी यादगार हैं सबका तुम्हें इस समय ज्ञान मिलता है। सत्युग में थोड़ा ही रामनवमी मनाएंगे, वहाँ तो मनाने की बात ही नहीं, वहाँ तो ज्ञान रहता ही नहीं। ये भी पता नहीं पड़ेगा कि हमारी उतरती कला है। सत्युग में थोड़ा ही ऐसे होगा। इस समय बाबा कहते तुम्हारी अब चढ़ती कला हो रही है। सुख में तुम जन्म लेंगे, वहाँ है योग बल से पैदाइश। विकार का नाम ही नहीं, क्योंकि रावण का राज्य नहीं, वहाँ संपूर्ण निर्विकारी हैं। पहले से साक्षात्कार होता, नहीं तो कैसे सिद्ध हो कि पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। यहाँ से तुम पहले जाएंगे शांति धाम। बच्चे जानते हैं, समझते हैं कि वह हमारा घर है, उसको शांति धाम कहते हैं। वह हमारा अथवा बाप का घर है, जिस बाप को याद करते हैं। बाप से ही बिछुड़े हैं इसलिए याद करते हैं। सुख में बाप को भी याद नहीं करते, है ही सुख की दुनिया। बाबा अपने धाम में रहते हैं, जैसे कि वानप्रस्थ में चले जाते। दुनिया में जब बूढ़े होते तो वानप्रस्थ ले लेते, लेकिन परम पिता परमात्मा को बूढ़ा थोड़ा ही कहेंगे। बूढ़ा व जवान शरीर होता है, आत्मा तो वही है। आत्मा में माया का परछाया पड़ता। तुम सब कुछ जान गए हो, पहले नहीं जानते थे। रचयिता रचना का राज बाबा ने समझाया। तुम बच्चे सामने बैठे हो, उनकी महिमा बहुत है। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, सबका अपना अपना पार्ट है। बाप ऊंचे से ऊंचा गाया जाता है। ज़रूर हमें भी ऊंच से ऊंच वर्षा मिलना चाहिए। कितनी समझ की बात है। जैसे बाप समझाते हैं, बच्चों को भी समझाना है। पहले बाप का परिचय देना, वर्षा भी बाप से मिलता। तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग तो बुद्धि में चक्र फिरना चाहिए। सर्विस जरूर करनी है। दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाएगा, तभी प्रजा वृद्धि को पाएगी। सहज मिलने से सहज निश्चय हो जाएगा। नए नए अच्छे उछलने लग पड़ते, पूरा निश्चय बैठ जाता है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबका पार्ट चल रहा है। हर एक सच्ची कमाई करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सच्ची और झूठी कमाई में फ़र्क तो रहता है ना। सच्चे रतन दूर से ही चमकते हैं। आजकल मनुष्यों के पैसे रखने की भी बड़ी मुसीबत है। कहाँ छिपाएं, कहाँ रखें। धन पड़ा होगा, समय आएगा जो कुछ कर नहीं सकेंगे। तुम बच्चों का भी नंबरवार बुद्धि का ताला खुलता जाता है। कहाँ ना कहाँ ग्रहचारी बैठती है, कोई ना कोई संशय आ जाता, पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। संशय आता है तो पहला काम क्या करते, पढ़ाई छोड़ देते। समझ में ही नहीं आता, हम तो पढ़ते थे, पढ़ाते थे, अब क्या हो गया। थोड़ा भी संशय आने से गला ही घुट जाता है। बाबा में संशय आया, विकार में गए, एकदम से गिर पड़ते। काम क्रोध बड़े दुश्मन हैं, मोह भी कम नहीं। ऐसे नहीं कि सन्यासियों को अपनी लाइफ की स्मृति नहीं रहती, अब स्मृति रहती है,
ज्ञानी तो आत्मा बच्चे इशारे से समझ जाते हैं, कैसे भोग लगाते हैं, कौन आते हैं, क्या होता है। सेकंड बाय सेकंड ड्रामा चलता रहता है। ड्रामा में नूंद है, जो कल्प पहले हुआ था वही करेंगे, इमर्ज होगा। ड्रामा का पार्ट सेकंड बाय सेकंड खुलता जाता। मुख्य बाबा की याद, जिससे विक्रम विनाश होंगे। जितना बाप की याद में लगे रहते हैं उतना विक्रम विनाश होते हैं। याद में रहेंगे, विक्रम विनाश होंगे, नहीं तो बाप धर्मराज रूप से साक्षात्कार कराएंगे। अभी भी बहुत है जो चलते चलते अनेक भूले करते हैं और बताते नहीं। नाम बहुत अच्छा है, परंतु बाबा जानते कितना कम पद हो जाता है, कितना कम पद हो पड़ता, कितनी ग्रहचारी रहती। उल्टे विक्रम करके बाबा से छिपाते हैं। सच्चे के आगे कोई बात छिप नहीं सकती। बाप सत्य है, उसके आगे कोई बात छिप नहीं सकती। तुम्हारा ऊपर में सब नूदा जाता। अंतर्यामी बाबा तो वह है ना। समझना चाहिए, हम छिपा के विक्रम करते हैं तो बहुत बड़ी सजा खानी पड़ेगी। हम ब्राह्मण निमित्त बने हैं संभालने के लिए। हमारे में ही आदत है तो ठीक नहीं। स्कूल में टीचर की रिपोर्ट होती है तो प्रिंसिपल बड़ी सभा के बीच उनको निकाल देते, तो बहुत डर रखना चाहिए। तुम्हें याद एक शिव बाबा को करना है। बाबा कहते माँ में कम याद करो, तुम्हें बाबा के पास जाना है, बस उनको ही याद करना है और स्वदर्शन चक्र फिराना है। और कोई को याद करेंगे तो तुम्हारी रूहानी यात्रा बंद हो जाएगी। बाबा के सिवाय किसी को याद करेंगे तो रूहानी यात्रा बंद हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। माया की ग्रहचारी से बचने के लिए सच्चे बाप से सच्चा रहना है। कोई भी भूल करके छिपाना नहीं, उल्टे कर्मों से बच के रहना है। श्रीमत पर ना चलना भी विकार है, इसलिए कभी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना। संपूर्ण निर्विकारी बनना, कभी भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना, संपूर्ण निर्विकारी बनना। वरदान है अपने चेहरे और चलन से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराने वाले महान आत्मा भव। अपने चलन और चेहरे से सत्यता की सभ्यता का अनुभव कराने वाले महान आत्मा भव। महान आत्माएं वे हैं जिनमें सत्यता की शक्ति है, लेकिन सत्यता के साथ सभ्यता जरूर चाहिए। ऐसे सत्यता की सभ्यता वाली महान आत्माओं का बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सभ्यता दिखाई देती है। अगर सभ्यता नहीं तो सत्यता नहीं। सत्यता कभी सिद्ध करने से सिद्ध नहीं होती है, उसे सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त है। सत्यता के सूर्य को कभी कोई छिपा नहीं सकता। सत्य स्वयं में सिद्ध है, सत्यता के सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता। स्लोगन है नम्रता को अपना कवच बना लो तो सदा सुरक्षित रहेंगे। नम्रता को कवच बनाओ तो सदा सुरक्षित रहेंगे। आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं एक महान आत्मा हूँ। महान आत्माओं को सत्यता की सभ्यता में रहना है। महान आत्माओं का देखना, चलना, बोलना, खाना पीना सब विशेष होता है। स्वीकार करें, स्वयं परम शिक्षक ने सत्य ज्ञान देकर मुझ आत्मा को महान आत्मा बना दिया। मैं अपने सत्य स्वरूप में स्थित हूं। सत्यता से अनेक आत्माओं को
सत्य पिता के साथ जोड़ना है। हर एक आत्मा परम सत्य को पहचाने, महान बने। जैसे बाबा प्यार का सागर है, मैं आत्मा भी शुभ संकल्प करती हूँ। आज शुक्रिया दिवस पर मुझे भी पल पल शुक्रिया करते सबको सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे सुख देने की विधि सिखाई। शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।